मुंबई के अलग अलग इलाकों में उत्तर भारतीयों से मारपीट, गुंडागर्दी और जबरन माफी मंगवाई जा रही है। ठाकरे ब्रदर्स लाख कहें कि हिंदी से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी बोलने पर ही उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि मुंबई में ही कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां पर मराठी नहीं बोली जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के गुंडे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बना रहे हैं। कई हिंदू संगठन यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। ऐसे लोगों के सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। सवाल है कि राज ठाकरे की गुंडागर्दी कब तक चलेगी और किस तरीके से जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो गैर मराठी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। आप रिपोर्ट देखिए। मराठी हिंदी संग्राम, गुंडागर्दी खुलेआम। मराठी अस्मिता बहाना, पीएमसी चुनाव है निशाना। सभी भाषाओं का सम्मान, मराठी न बोलने पर कैसा अपमान। मुस्लिमों से नहीं बुलवाते मराठी, तो हिंदुओं पर ही क्यों लाठी। राज ठाकरे का बहिष्कार करो, गुंडा राज खत्म करो। मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनाव में मुद्दे सेट किए जा चुके हैं और एक नई ही पटकथा लिखी जा रही है। मुद्दे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बल्कि भाषा विवाद है। भाषा के नाम पर मराठी और गैर मराठियों को बांटने की साजिश रची जा रही है। जो मराठी नहीं बोल रहे हैं, उनसे जबरन मारपीट कर, गुंडागर्दी कर माफी मंगवाई जा रही है। मराठी की जगह हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब हो रहा है ठाकरे ब्रदर्स के उकसावे पर। कभी शौचालय संचालक पर सरेआम थप्पड़ बरसाए जाते हैं, कभी महिला को मराठी ना बोलने पर घर जाकर धमकाया जाता है। मनसे के गुंडे जबरन माफी मंगवाते हैं। कभी ऑटो ड्राइवर को सरेराह कान पकड़कर माफी मंगवाई जाती है, कभी स्टॉल संचालक पर थप्पड़ों की बौछार होती है, तो कभी व्यवसायी के ऑफिस पर तोड़फोड़ होती है। ये सब ठाकरे बंधुओं की पार्टी के समर्थक कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। निशाने पर है गैर मराठी। इनमें उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। मेहनत मजदूरी करने वाले, रोज कमाकर खाने वालों पर दबंगई दिखाई जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मनसे की गुंडागर्दी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुंबई में ही कई इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां मराठी नहीं बोली जाती, फिर भी सालों से लोग वहां रह रहे हैं। ये देखिए, हम शिवसेना ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मराठी हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए और मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषाओं का भी सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं और सभी लोगों को भी भाषा प्रिय है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो आग लगाई जा रही है, उसकी लपटें महाराष्ट्र से बाहर भी पहुंच रही हैं। ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भिंडी बाजार में सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मराठी नहीं बोलते, फिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। भाषावाद के नाम पे जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, वो कब शुरू हुआ है, वो कौन कर रहा है। हम तो हिंदूवादी संगठन है। राजनीतिक दल अपने अपनी चुनाव के पहले कुछ अपने एजेंडे लाते हैं, उस प्रकार से एजेंडा चलाया जा रहा है ऐसे लगा। क्योंकि इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत में भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, ये सब बाजू में रख के केवल हिंदू करके विचार करना आवश्यक है और ये हमारी भूमिका है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे है कि मारपीट हो या बाकी बातें हो, यहाँ पे अगर हो रही है वहाँ पे तो निश्चित रूप से वो गलत। इतने साल से अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो उन्होंने भी वो भाषा सीखने का प्रयास करना आवश्यक है। मातृभाषा है, आप उसमें बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे रहते तो प्रयास तो होना चाहिए।
बीते दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसका असर प्रदेश में निवेश पर पड़ेगा, लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र की प्रगति विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मराठी पहले है, निवेश बाद में। इसका मतलब है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी गैर मराठियों को पीटते रहेंगे, महाराष्ट्र में खुलेआम गुंडागर्दी करते रहेंगे। गैर मराठियों को पीटने की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो हिंदी में ही बोलेंगे। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का कार्ड सिर्फ चुनावी ही दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र के आम मराठी समुदाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मराठी में बोल रहा है या नहीं। तो क्या राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? आखिर मराठी गैर मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी और किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ श्रीराज नायर जी जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और हमारे साथ एडवोकेट बिलाल खान जी जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं श्रीराज नायर जी आपसे करना चाहूंगा। श्रीराज जी, जो स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार उन लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है जो लोग गैर मुस्लिम हैं, और लगातार इस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर मनसे जो है वो किस तरीके से मुस्लिमों से दूरी बनाए हुए है और लगातार मुस्लिमों से वो मराठी बुलवाती नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं तो मुंबई में रहता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और कुछ वाकये हुए, लेकिन अभी तो कुछ दिनों से कुछ सुनने में नहीं आ रहा। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मानना है, हिंदू जो भी भाषा बोलते हैं हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं। बाली के हिंदू बालिनीज बोलते हैं तो हम बालिनीज का भी सम्मान करते हैं। और रही बात महाराष्ट्र में मराठी की, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए सीखने का और बोलने का, परंतु नहीं आने पर, मराठी नहीं बोलने पर गरीब हिंदुओं को पीटना, इसका विश्व हिंदू परिषद कतई समर्थन नहीं करती और इसका घोर शब्दों में निंदा करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगांव में पैंटें उतरवाकर सुन्नत हुआ है कि नहीं, वैसे हिंदुओं को गोली मारी गई। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को बांटना, भाषा, प्रांतवाद, जाति, ये सब हिंदुओं के आने वाले समय में अस्तित्व के लिए खतरा होगा। 1000 साल से हिंदू संघर्ष कर रहा है जिहादी आतंकवाद का, और उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल राज का, और फिर भी हम बचे रहे। बाकी सारी सभ्यताएं नस्तो नाबूद हो गई। केवल हिंदू धर्म का इतनी ताकत थी कि 1000 साल के बर्बरतापूर्ण राज के बाद भी हिंदू बचा रहा। और आज इस पृथ्वी पर हर 7वां व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हम हिंदू 100 करोड़ के ऊपर की हमारी जनसंख्या है। तो यहाँ पे एक आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है 3-4 महीने में, और इस चुनाव को देखकर जिस प्रकार से भाषा प्रेम उमड़ा है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हिंदू समाज को इस मुंबई महानगर और महाराष्ट्र की देवभूमि में सभी को रहना है। तो राजनीतिक पक्ष जो भी इस प्रकार से चुनावी भाषा प्रेम लेकर के आए हैं, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि हिंदू प्रेम करें, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने आप को, क्योंकि शिवसेना जो है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है, हम सब बाला साहेब ठाकरे को देख करके हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के केवल चुनाव को देख करके आपस में हिंदुओं को लड़ाना ये ठीक नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, सभी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी भी चाहिए जो यहाँ रहते हैं, लेकिन नहीं आने पर हिंदुओं को पीटना ये गलत है। और जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं, मीरा रोड, नया नगर, भिंडी बाजार, इन सब जगह पर जो मुसलमानों के वीडियो घूम रहे हैं, वो तो जिद पर बोलते हैं हमको कोई बुलवा के दिखाए या हमको कोई पीटेगा तो हम सामने से पीटेंगे। तो ये जो हिंदू जो बेचारा प्रतिकार नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक बिल्कुल नायर साहब, मतलब ये समझा जाए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भाषा के नाम पर यहाँ पर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक रिएक्शन बिलाल साहब का भी ले लेते हैं। बिलाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है?
देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भाषा के नाम से लोगों को मारा जा रहा है, हिंदी नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश वालों को टारगेट किया जा रहा है, बिहार वालों को टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। अगर इस तरीके से और स्टेट्सों में होने लगा तो इस देश के अंदर अफरा तफरी, आग लगने का काम कराने वाले राजनीति के लोग करेंगे। अभी मैं भाई को पूछ रहा था, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ये हिंदू मुसलमान लेकर आ गए। ये क्या राज ठाकरे कौन से धर्म से आते हैं भाई? इनसे मैं सवाल करता हूँ, उद्धव ठाकरे कौन से धर्म से आ रहे हैं? जो पिटने वाले हैं वो लोग कौन है? हिंदू हिंदू को मार रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गई? 80-20 करने वाले, शमशान कब्रिस्तान करने वाले, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर लगातार वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देख ले, चाहे वो अनुराग ठाकुर उनके मंत्री ने क्या कहा था, कपिल मिश्रा से लेके सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो लगातार देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उस पर तो सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन भाषा के नाम पे जो बांट रहे हैं वो वाकई में गलत कर रहे हैं। लेकिन आज जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसमें भी हिंदू मुसलमान ठोक रही है, और कश्मीर का एक उदाहरण देते हैं, उसमें पूरे देश ने देखा पाकिस्तान का क्या हाल, हमारी सरकार हो, हमारे जितने भी अपोजिशन के लीडर हों, उन सब ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। उस पर आपकी जुबान नहीं खुलती। वीएचपी की शुरू से सियासत रही है हिंदू मुसलमान की, चाहे वो राम मंदिर के मसले पर हो, ये जो है, और आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद पे हमेशा ये रहते हैं, लेकिन आज भी इसको हिंदू मुसलमान बनाने का काम कर रहे हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं? इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किस आधार पर आपको हिंदू मुसलमान लग रहा है? इस पर मत करिए ये हरकतें, जो गलत है उसको साफ सीधा कहिए, ये इस पार्टी का इंसान है, ये गलत कर रहा है। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो भाजपा हो, जो गलत करता है उसको गलत कहने का हिम्मत होनी चाहिए, वही असली लीडर होता है। लेकिन आपको हर चीज में राजनीति करना है और देश में आग लगाना है। ऐसे ही लीडर हैं जो देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं, मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी आज पूरे देश के सबसे बड़े लीडर बन गए, लेकिन आज आप ये संदेश डाला पूरी दुनिया में जाता है कि वहां पे भाषा के नाम पे मारा जा रहा है भारत के अंदर, तो हमारे भारत के कितनी दुर्दशा हो रही है भारत के देशों में। बिल्कुल बिल्कुल विलास जी, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, ताकि ऐसी स्थितियां पैदा होती ना नजर आए। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों हमारे साथ बने रहें। अब यहां पर एक बातचीत अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं, जहां महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से बातचीत की हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। उन्होंने क्या कहा इस पूरे विवाद पर, वो सुनिए आप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव। प्रताप जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है हिंदी भाषी और मराठी भाषी के बीच में ठाकरे ने जिस तरह से मनमुटाव पैदा कर दिया है, क्या कहेंगे ठाकरे ब्रदर्स को? ये देखिए, हम शिवसेना उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मराठी हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा है, महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए और मराठी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषाओं का भी सम्मान वहाँ पर होना चाहिए। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं और सभी लोगों को भी भाषा प्रिय है। लेकिन मराठी बोलने के लिए जैसा कुछ लोगों पे होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये लोगों ने जाके मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके, मुस्लिम इलाके हैं कि वहाँ पर बिल्कुल मराठी नहीं बोला जाता। तो जैसे माइन का दरगाह हो गया, जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर शिव सैनिकों ने जाके वहाँ के लोगों को मराठी बोलने के लिए प्रवृत्त करना है। तो हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नायर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। नायर साहब, लगातार एक चीज ये भी मनसे और शिव सैनिकों के ऊपर उठती नजर आ रही है कि जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो उन मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनसे इस तरीके का विवाद करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आप जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया, सीधे तौर पर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, या ये भी इसमें कहा जाए कि जो बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं उस इलेक्शन में अपनी साख बचाने के लिए एक बार फिर से लाइमलाइट में आने का प्रयास जो है वो मनसे कर रही है? देखिए, विधानसभा के चुनाव नवंबर में संपन्न हुए जी। और विधानसभा के चुनाव के दौरान शरद पवार साहब, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मौलानाओं के 18 सूत्री मांगों को लेकर अपना समर्थन दिया, वक्फ बोर्ड के पक्ष में समर्थन दिया, और बहुत सारे तुष्टीकरण के विषय जो आए उन सभी तुष्टीकरण के विषयों को तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने हवा दी, जिसके साथ आज के उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना भी थी। उसके इतने सारे तुष्टीकरण करने के बाद एक तरफ से एक तरीके से इनके मंसूबे बड़े स्ट्रांग थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव इनके अनुकूल आए थे। लेकिन जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू एक हुआ, और सभी हिंदुओं ने, क्योंकि हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से
पूरे महाराष्ट्र में जाति से ऊपर ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके लोग अलग अलग प्रांत के इस मुंबई में रहते हैं, सब मुंबई और महाराष्ट्र में रहते हैं, सब लोगों ने उतर करके वोट दिया और महाराष्ट्र के परिणाम जी। हम सबके समक्ष है। बिल्कुल। और एक हिंदुओं ने बिठाई सरकार आज महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में चल रही है। बिल्कुल। अब उसके बाद बौखला भी कुछ पार्टी जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। और ये आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव जो 4 महीने के अंदर होने वाले हैं, और मुंबई महानगर, मैं खुद मुंबई का रहने वाला हूँ, मुंबई महानगर का बजट, मुंबई महानगर कई स्टेट से बड़ा है इसका बजट, और यहाँ पर एक अपने अस्तित्व को लेकर के ये लड़ाई जारी है। इसका यहाँ मुंबई में उत्तर भारतीय कहो, दक्षिण भारतीय कहो, मेरा परिवार आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले से मुंबई में है। और इस मुंबई शहर और महाराष्ट्र राज्य में, जिसकी राजधानी मुंबई है, कोई 100 साल तो ऊपर से लोग यहाँ पे आके बसे हैं। तो यहाँ पर कोई भाषा का वाद ही नहीं है, और हर व्यक्ति मराठी भाषा का सम्मान करता है। और मराठी भाषा एक अप्रतिम भाषा है, अभिजात भाषा का दर्जा केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। यहाँ का रंगमंच, यहाँ का सिनेमा, यहाँ का साहित्य, महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ कोई विवाद नहीं है, केवल एक शगुफा खड़ा करके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक बिल्कुल नायर साहब, यही नजर भी आ रहा है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके की औंची हरकतें जो है वो की जा रही हैं। बिलाल जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। बिलाल जी। जी देखिए, जिस तरीके से मराठा भाषा का जो है सम्मान होना चाहिए, तो आपको ये भी कहना चाहिए हिंदी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। जो हिंदी भाषियों को मार रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से, तो हर नाम लीजिए ना आप एक ही भाषा को प्रमोट करने के लिए ये होना चाहिए। अरे ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कोई पिटने के लिए नहीं बैठा वहाँ पर। आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ कोई पिटने के लिए बैठा। वो बिहार के लोगों को मारेंगे तो बिहारी भाषा के सवाल उठाने वाला कौन होगा? महाराष्ट्र में फिर इस तरीके से वारदात कौन जिम्मेदारी लेगा आप उसकी? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसी वारदात हो जाती है मराठी के साथ में, आप जिम्मेदारी लेंगे? तो ये जिम्मेदारी लेने का काम किसका है? सरकार का है। उसको खुल के सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जिस तरीके से आज हो रहा है ऐसे लोगों पे एक्शन ले, और ऐसे एक्शन लेकर उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। जो वहां से मैसेज जाए ताकि जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, उन पे कार्रवाई होगी, एक मैसेज जाएगा, जब भी वहां कुछ ना कुछ ये काम रुकेगा। वरना वहां पर ये सियासत चलती रहेगी, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो फडणवीस जी हो। वो वहां पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से करना चाहते हैं कि भाषा के नाम पे कैसे बांटा जाए। बिल्कुल ठीक है आपने बिलाल जी, लेकिन बिलाल जी एक वन लाइनर आंसर मैं आपसे जल्दी से और चाहूंगा, मुझे आगे भी बढ़ना है, कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से औंची राजनीति की जा रही है, फायदा मिल रहा है मनसे को इससे? वन लाइनर आंसर, यस और नो। देखिए, वो फायदा तो उठा ही रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं, वो यही तो सियासत है। मतलब फायदा मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। जहां महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र संगठन सुनील धनवट से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखिए। महाराष्ट्र का भाषा विवाद इस कदर बढ़ गया है कि उत्तर भारतीयों को चुन चुनकर मराठी ना बोलने पर पीटा जा रहा है। हमारे साथ हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू राष्ट्र सेवा के संगठक हैं, महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं। उन्हीं से समझ लेता हूं कि क्या आखिर इसकी ज़रूरत है कि हमारे ही लोगों को हमारे ही देश में पीटा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद हिंदुओं को ही पीटा जा रहा है उस राज्य में जिसको इस देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाषावाद के नाम पे जो एक संघर्ष शुरू हुआ है, वो कब शुरू हुआ है, वो कौन कर रहा है? हम तो हिंदूवादी संगठन है, राजनीतिक दल अपने अपनी चुनाव के पहले कुछ अपने एजेंडे लाते हैं, उस प्रकार से एजेंडा चलाया जा रहा है ऐसे लगा। क्योंकि इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत में भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, जातिवाद हो, ये सब बाजू में रख के केवल हिंदू करके विचार करना आवश्यक है, और ये हमारी भूमिका है यहाँ पे। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा ना। जिनको मारा भी जा रहा है उनसे पूछा जाता है मराठी आती है, नहीं आती है, तड़ से मार देते हैं। ये आपको लगता है सही कर रहे हैं? एक बात यहाँ पे है कि मारपीट हो या बाकी बातें हो, यहाँ पे अगर हो रही है वहाँ पे तो निश्चित रूप से वो गलत है। आप वहीं से आते हैं इसलिए। जी, वो हो रहा है तो गलत है, मैंने बताया यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इतने साल से अगर कोई वहाँ पे रह रहा है तो उन्होंने भी वो भाषा सीखने का प्रयास करना आवश्यक है।
तो हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नायर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। नायर साहब, वीएचपी की क्या भूमिका है इस बीच, जिस तरीके से लगातार ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है? क्या वीएचपी लोगों तक जा रही है? क्या उन लोगों की मदद की जा रही है जो लोग मराठी नहीं बोल पाते, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे अभी हिंदू जन जागृति के अभी नेता ने जो कहा, उसी को मैं भी हमारा पक्ष है। हम सभी जो भाषा हिंदू बोलते हैं भारत में और विदेश में, हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जो लोग यहाँ बरसों से रहते हैं उन्हें अवश्य प्रयास करना चाहिए मराठी भाषा सीखने का, क्योंकि मराठी भाषा बहुत। नायर साहब, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं। आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया अपनी बात में कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए, मेरा सवाल यह है कि जो नहीं बोल पाता, जिसे नहीं बोलना, क्यों प्रयास करे वो? क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? अगर मान के चलिए कि मुझे मराठी नहीं बोलनी, तो मैं क्यों प्रयास करूं इस चीज के लिए? देखिए कैसा है, कई वर्षों, और ये बात है, और ये जो पार्टियां जो मराठी बोलने में लोगों को पीट रही है, क्या इन्होंने शाहरुख खान को पूछा, आमिर खान को पूछा? और ये जो रसूखदार भारत मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, क्या इनको पूछ रहे हैं? तो ये केवल और केवल चुनाव को देख करके, बिल्कुल नायर साहब, यही सवाल है मेरा, यही सवाल है। अगर आपको पीटना है, अगर आपको मराठी नहीं बुलवानी है, तो आप जाइए रसूखदारों के पास, आप पहुंचिए उन तक, क्योंकि बड़े बड़े नाम मुंबई में रहते हैं। बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल जी, एक कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से पहले हम देख रहे थे हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे थे, आज हिंदू को ही बांट रहे हैं भाषा के अंदर। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और देश को ये बंटवारा नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान में बांटने वाले लोग हों। वीएचपी उनका तो बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं, हिंदू मुसलमान इसमें भी एंगल ढूंढ रहे हैं कि शाहरुख को क्यों नहीं पकड़ा, आमिर को क्यों नहीं पकड़ा, सलमान को क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों पकड़ लिया? अरे जाइए ना, आप में हिम्मत है तो आप जाके पकड़िए, पूछिए उनसे सवाल। आप सपोर्ट करते हैं ना, आप तो हिंदू मुसलमान पे राजनीति आपकी शुरू से चलती है, मंदिर पे मस्जिद पे राजनीति करते हैं आप लोग। आपका तो इतिहास रहा है ना सर, मंदिर मस्जिदों को तोड़ने का, मंदिर को नहीं मस्जिद को तोड़ने का इतिहास रहा है आपका। वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको प्यार का संदेश नहीं देना। आपको पता है अगर इस देश का हिंदू मुसलमान एक हो गया, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप जो सियासत करते हैं ना, ये करना बंद कर देंगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि किस तरीके से गलत हो रहा है वहां पर, और खुले हिंदू मुसलमान वहां का जिक्र कर दिया, कश्मीर में ये हुआ, पैंट उतारी। अरे वहां से इसका क्या मतलब है? अभी शाहरुख का जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ऐसी तो बात करिए। बिलाल जी, लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा जी भी जुड़े हैं। चरण जी, बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह जी, सबसे पहले अगर बात महाराष्ट्र में विवाद को लेकर करें, तो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बार बार आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ऐसे समझता हूं कि ये जो भाषा का विवाद है जी, इसे दरअसल गलत समय के ऊपर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने और महायुति की सरकार ने इसको छेड़ा है जी। पता नहीं उनकी क्या कैलकुलेशन थी या मिसकैलकुलेशंस थी, जिस वजह से उन्होंने ये निर्णय तो ले लिया, जीआर तो निकाल दिया, लेकिन फिर जिस तरह से उसके बाद में विरोध होने लगा, तो उनको अचानक कुछ समय के बाद में उस पर यू टर्न लेना पड़ा जी। फिर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, अपने 2 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, आदरणीय आशीष शेलार को उतारा, और मेरे ख्याल से नीतेश राणे जी को मैदान में उतारा जी। आशीष शेलार जी जब मैदान में आए तो उन्होंने और एक हिट विकेट कर दिया, यानी पार्टी और डैमेज हो गई। उन्होंने जो लोग वहां पर उग्र व्यवहार कर रहे थे उनकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर दी। फिर नीतेश राणे आए, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा बीच में लेकर के आए, हिंदुओं का मुद्दा बीच में लेकर के आ गए। फिर निशिकांत दुबे जी जो बिहार झारखंड में बैठे थे, उन्हें अचानक याद आ गई। निशिकांत दुबे जी को मैं एक मिसगाइडेड मिसाइल कहता हूं, जो हमेशा गलत जगह पर जाकर के ही लगता है जी। तो निशिकांत दुबे जी भी इसमें कूद गए, उन्होंने भी एक वक्तव्य दे दिया यहाँ के महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ में, मामला और गर्म हो गया। मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी की बिना कैलकुलेशन किए, बिना स्थिति को समझे आपने ये निर्णय पहले लिया क्यों? फिर आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इसको यू टर्न लिया। आपने देखा कि ये सेल्फ गोल हो गया है, उस सेल्फ गोल से बचने के लिए आपने फिर वो कमेटी बनाई। ये तमाम सारा जो गुफअप हुआ है, ये दरअसल बताता है कि कहीं ना कहीं ये महायुति की सरकार का ये मिसकैलकुलेशन है। मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कि आपने जहां से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गुजरात से आते हैं,
आपने गुजरात में तो इंप्लीमेंट किया नहीं, आपकी सरकार आसाम में है, आसाम के अंदर तो आपने हिंदी मैंडेटरी करी नहीं, आपने इसी तरह से बाकी के राज्यों में तो हिंदी मैंडेटरी करी नहीं है। और ये अगर एनईपी की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 3 लैंग्वेज की बात करती है, तो फिर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, इसके अंदर आप तीसरी भाषा कौन सी लागू करेंगे? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये सारी चीजें मिसकैलकुलेशन है। ये विवादास्पद बातें करते हैं। भाषा के विवाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से नेता शाइना जी भी जुड़ी हैं। शाइना जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और मराठी भाषा को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर लगातार ये विवाद चलता नजर आ रहा है, आपकी क्या नीति इस पर, शिवसेना की क्या नीति इस पर? सबसे पहले हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि मराठी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमें गर्व है हमारी मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर। अब दूसरे तरफ आप देखिए, ये मोटिव और टाइमिंग दोनों सस्पेक्ट है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिज्म की राजनीति है। एक तरफ है उबाटा सेना, जिन्होंने अपनी विचारधारा को तब छोड़ा जब हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को उन्होंने नकारा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने सत्ता के मोह माया के लिए एक अलायंस किया। दूसरे तरफ है मनसे, जो सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। और आपने देखा ये सडन जो अग्रेशन आप देख रहे हैं, मराठी का मुद्दा कौन नहीं चाहता है, लेकिन जो आप अपने राजनीतिक दृष्टि से आपने नीति नियत को खोया बैठा है, कोई सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशंस नहीं। वहां उद्धव ठाकरे जी शायद भूल चुके हैं कि 2020 में जब एनईपी आया था, तो 2022 में रघुनाथ माशेलकर जी की कमेटी, जहां 1 से 12 स्टैंडर्ड तक हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में जून 27, 2022 को साइन किया। बल्कि हमारा प्रयास क्या रहा है, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को नकारा और कहा कि डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो कमेटी रिपोर्ट है, वहां सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी राय मत रखना चाहिए। रही बात, हम स्पष्ट है कि हिंदुत्व हमारा एक विचारधारा ही नहीं, वे ऑफ लाइफ है। मराठी जो प्राइड है और हमारी मराठी जो अस्मिता है, जिसके लिए इतना काम एकनाथ शिंदे जी ने कहा, अभिजात दर्जा हो, लाडकी बहन योजना हो, या फिर महिलाओं को ही नहीं, हर मुंबईकर को बीडीडी चौल हो, धरावी रीडेवलपमेंट हो, माड़ा के घर हो, हमारे सन्स ऑफ द सॉइल को मिले। चरण जी, क्या आपको लगता है कि इस विवाद के पीछे राजनीतिक एजेंडा छुपा हुआ है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा है। इसकी शुरुआत ही राजनीतिक एजेंडे से हुई है। ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने क्यों शुरू किया? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, इन महाराष्ट्र के अंदर तो कोई चुनाव नहीं है। इनको लगा कि इस विवाद को करके बिहार का जो चुनाव है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की सरकार की तरफ से जा सकता है। लेकिन वो मिसफायर हो गया, एक सेल्फ गोल हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया, उनको यू टर्न लेना पड़ा। मशिलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने जीआर नहीं निकाला। देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया, उसके ऊपर ऑर्डर निकाला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला है। ये उसका फर्क है। अगर आप सहमत नहीं थे, अगर आपको नरेंद्र यादव की कमेटी को लाना था, तो मशिलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप रहने देते, आप अनाउंस कर देते। भाई आप तो सत्ता में, आप अनाउंस कर देते नरेंद्र यादव की कमेटी का। नरेंद्र यादव की कमेटी का तब अनाउंसमेंट हुआ जब पूरा हो हल्ला हुआ, जब इनको यू टर्न लेना पड़ा, इनको समझ में आई कि ये सेल्फ गोल हो रहा है, तब इन्होंने जाके नरेंद्र यादव की कमेटी का अनाउंसमेंट किया। तो ये उसका क्लैरिफिकेशन है। दूसरी बात ये है, देखिए मराठी महाराष्ट्र में रहते हुए हर किसी को आनी चाहिए, मराठी का सम्मान होना चाहिए। ये संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मात्र महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे जग भर में मशहूर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 50 सेनापति जो उनके थे वो तो मुसलमान थे, 60,000 उनके सेनानी जो थे वो मुसलमान थे। तो कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई विवाद जाति का, भाषा का कभी नहीं रखा। मनसे ने जो कुछ भी किया उसके हम खिलाफ हैं। मनसे को ये नहीं करना चाहिए, उग्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी को रास्ते पर मारना नहीं चाहिए, कोई भी भाषा को जबरदस्ती इंपोज नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है।
हम मनसे के साथ में नहीं हैं। और ये जवाबदारी किसकी बनती है? ये तो जवाबदारी सरकार की बनती है ना। महायुति की सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जवाबदारी बनती है कि भाई कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है, ये नजर आता है। जिस तरह से मनसे वाले रोज किसी ना किसी को पीट रहे हैं, परसों भी पीटा है, तो इस तरह का जो व्यवहार है, ये पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, ये दर्शाता है। बिल्कुल। सप्रा जी को पूछ लीजिए कि उबाटा सेना उनके साथ है अलायंस में या मनसे के साथ। उनको ये भी पता नहीं है कि उबाटा सेना की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा में उनको कांग्रेस के जो दलित मुस्लिम वोट चाहिए थे तब एकजुट, अभी अचानक से मराठी वोट चाहिए तो मनसे के साथ। उनको ये भी नहीं पता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। और जिस ढंग से आप मराठी भाषा की बात कर रहे हैं, हमने कहा, हमेशा कहा है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो रिव्यू रिकमेंडेशन हो वहां हर किसी का राय मत लेंगे, लेकिन हमारी मराठी अस्मिता अभिजात दर्जा किसने दिया? हमने दिया। और महायुति की स्पष्टीकरण ये सबको पता है कि शिंदे जी ने जो संघर्ष किया कि हिंदी को लेके ऑप्शनैलिटी या मैंडेटरी के ऊपर सवाल, जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, वो मराठी के तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि मराठी सर्वप्रथम हमारे रग में जाता है। जो लोग आज मराठी का एक कॉज उठा रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो शायद भूल चुके हैं कि महाराष्ट्र का जो एजुकेशनल पॉलिसी था वो किस ढंग से अप्रोच करता था। यही है ना एक लक्ष्य कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषा बोलें। और जब कांग्रेस की बात करते हैं, शायद वो भूल चुके हैं कि नरसिम्हा राव जी 17 भाषा बोलते थे इस देश में। तो हमें गर्व है हमारे मराठी को लेके, लेकिन लोगों को बात करना है इंग्लिश में, संस्कृत में, गुजराती में, कोई अन्य भाषा में सभी सीखना है, सभी बोलना है, वो उनका राय मत। लेकिन आप जब रास्ते पे उतर के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको खुलेआम बोलते हैं कि चलो आप नंगे पैर चलो, आपके चेहरे को खत्म करेंगे, आपके व्यवसाय को खत्म करेंगे, ये भी समझना है कि जब आप इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कानून को अपने हाथ, आपके हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार आपकी है। अगर कोई मारता है, कोई एक्शन होता है, तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना, विपक्ष से थोड़ी सवाल पूछे जाएंगे। हम कहां बोल रहे हैं कि मराठी नहीं बोलनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं, और मराठी के खिलाफ तो कोई है ही नहीं। सवाल यह है कि हिंदी का इंप्लीमेंटेशन आपकी सरकार कक्षा पहली से क्यों करने जा रही थी। और आपको यह भी आज मुझे सिखाना पड़ेगा कि आपके ही जो एक अलायंस पार्टनर है अजित पवार जी, उनका डे 1 से विरोध था। अजित पवार ने तो खुलेआम मीडिया में कहा था कि ये हिंदी की सख्ती नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र में, मैं इसका विरोध करता हूं। इसीलिए दबे हुए उसमें शायद एकनाथ शिंदे जी ने भी फडणवीस को समझाया कि भाई ये मामला जो है ये हाथ से बाहर निकल जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो आप इस निर्णय को पीछे ले लीजिए। तो ये आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय अजित पवार के बोलने से फडणवीस को पीछे लेना पड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अजित पवार की तो स्टेटमेंट ओपनली आ गई थी। और आप मुझे ये मत सिखाइए कि नरसिम्हा राव को कितनी भाषा आती थी, मुझे भी 5 भाषाएं आती है, उनको 15 आती थी। तो ये बात नहीं है, आप पीछे मत जाइए। जो आज मौजूदा स्थिति है, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है, तो उसकी जवाबदार आप है, सत्ता आपकी है। परिस्थिति कौन खराब कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, वो आपको स्थानिक स्वराज के बाद पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत ही शिक्षित है। हम हमारी संस्कृति सभ्यता को लेके बहुत ही कमिटेड हैं। और रही बात रिस्पेक्ट, सम्मान जो है मराठी लैंग्वेज का, वो एक नॉन नेगोशिएबल है। शिवसेना ने कहीं भी ये नहीं सहा कि मराठी मानुष के साथ कुछ भी गलत काम हो या गलत दृष्टि से लोग पेश आए। ये शिव छत्रपति की जो भूमि है, यहाँ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे या धर्मवीर आनंद बीगे जी का जो मराठी अस्तित्व को लेके सोच विचार है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपॉर्चुनिज्म को देख के, कोई टाइमिंग नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई सिंसेरिटी नहीं, कोई नीति नियत में कोई विश्वास नहीं जनता को, वो लोग एक मुंहतोड़ जवाब देंगे ये इलेक्शंस में। रही बात जो हुआ मीरा भाईंदर में, वहां 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुआ। आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार इस मुद्दे पे एकजुट है। कांग्रेस को ये समझने दीजिए कि उनका अलायंस पार्टनर उनके साथ खड़ी है या नहीं, कुछ बचा है इस इंडी अलायंस का या नहीं, उसके ऊपर फोकस करे तो बेहतर होगा। और रही बात, मैं एक और चीज जरूर कहना चाहती हूँ
कि जब कोई भी व्यक्ति एक मराठी यूनिफिकेशन कमेटी की बात करे तो उस यूनिफिकेशन कमेटी में हर एक नेतागण मौजूद है। हर एक नेतागण को पता है कि उनको क्या करना है मराठी जी। लोगों के लिए और सन्स ऑफ द सॉइल के लिए। लेकिन जो आपके पास एक विजन प्लान, एक ब्लू प्रिंट, कुछ नहीं और सिर्फ बड़बड़ करना, तोड़फोड़ करना, ये आपको शोभा देती है, तो वो जनता ही सही समय पे जवाब देगी। बिल्कुल। मन से हमारा अलायंस पार्टनर नहीं है, और आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर आगे पार्टनरशिप किस तरह से रहेगी ये समय बताएगा। क्योंकि आपने स्थानिक स्वराज संस्था और महानगर पालिका के चुनाव का जिक्र किया है और आपने कहा जनता जवाब देगी, तो जनता ये भी देख रही है कि आपके 4-4 मंत्री क्या कर रहे हैं। वो आदरणीय संजय शिरसाट क्या कर रहे हैं, पैसों की गट्ठी लेके एक बेड पर बैठे हुए मैं हैं। बोलूं कुछ? हाँ, संजय हाँ, आप मॉक राठौड़ का, वीडियोस एक मिनट मैं फैलाते पूरा बोल जाइए। लूं। नहीं, राठौड़ का राजीनामे की तैयारी हो रही है। वहां आप पर संजय गायकवाड़, आप एक मिनट अभी पूरा होने अफवाहें दीजिए ना। फैलाइए, संजय, आप नहीं अफवाह अफवाहें क्या, वीडियो है। फैलाइए और संजय आप गाय, मॉक एक वीडियोस मिनट पूरा, स्प्रेड करते ये नहीं, जाइए। ये गलत है ना। झूठ अभी नहीं अभी बोल सकते हैं। आप उत्तेजित मत होइए ना प्लीज, सुनिए मेरी ऑफ बात। कोर्स होंगी क्योंकि संजय, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, संजय गायकवाड़ ने जो मारा है कैंटीन में वो क्या झूठ है? बताइए ना आप ये चलिए बताइए। मैं सभी गोगवले चीजों जो का कर रहा जवाब है, देती एक हूँ आपके मिनट, बाद। गोगवले जो कर रहा है क्या वो झूठ है? जो शिरसाट पैसे लेकर के वहां बैठा है, क्या वो वीडियो झूठ है? बताइए। आपके मंत्री कोकाटे कहते हैं कि किसान जो है 1 रुपया, भिखारी भी भीख नहीं लेता है, लेकिन हम किसान को 1 रुपए का क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं। वो कोकाटे वीडियो देखता है, क्या देखता है? रम्मी खेलता है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ करके। ये आपके मंत्री हैं, इन मंत्रियों का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आने देखिए, वाले चुनाव के ये अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दा आपने छेड़ा, मैंने सप्रा नहीं जी छेड़ा। सप्रा मैंने जी नहीं ने छेड़ा मेरा ये मुद्दा। सवाल का जवाब नहीं दिया। सप्रा जी ने मेरा सवाल का नहीं जवाब अरे दिया और आप, मुझे मेरे पता 5 चल उदाहरण मैंने दे कि दिए मंत्री। 6 मंत्री आपके उनके पास कोई भ्रष्टाचार में सवाल लिप्त का है। जवाब ही नहीं कि उनकी अलायंस, ये महाविनाश अगाड़ी में उबाटा सेना खड़ी है अरे या नहीं, संजय कौन है संजय उनके साथ और शिरसाट, कौन नहीं। रही राठौड़, बात, आप संजय हमारी गायकवाड़, फिक्र मत गोगवले। कीजिए। देखिए, आपको आपत्ति इस वजह से हो रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम 80 सीट लड़के 60 सीट पे जीत के आए। उबाटा सेना तो 100 सीट पे 20 भी नहीं ये जीत पाए। और भ्रष्टाचार, ये ये जो पिछले 2 महीने में हुआ, कांग्रेस पार्टी जो वो छोड़ लगातार दीजिए। जो 2 महीने मुद्दे में से गुमराह भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। और मैं किसने समझ किया? सकती हूँ आपकी किसने आपत्ति, किया क्योंकि आप गुमराह? किसके साथ आपने किया। लड़ेंगे, कौन रहेंगे आपके पक्ष में, कौन रहेंगे विपक्ष में, वो जो जनता ही तय करेगी। बोलिए जनता को बोलिए। विश्वास है, जनता को विश्वास है महायुति के नेतृत्व में, नीति नियत में। और मराठी मुद्दा को लेके हमने हमेशा ये माना है कि मराठी चलिए वोटर भाई बहुत साहब, ही सक्षम आगे है, का मुद्दा बोलिए। सोच समझ के वोट करेंगे। और रही बात आगे का मीरा मुद्दा बोलिए। भाईंदर ये हो तो या कहीं रिपीट हो, हो रहा लॉ है, एंड रिपीट हो ऑर्डर रहा है। का जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। केंद्र सरकार और प्रदेश दोनों ने इस मुद्दे को लेके गंभीरता से पेश आई है और जिम्मेदारी के साथ। जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, पहले तय कीजिए कि वो आपके एलाइज हैं या अभी ये नहीं। मोनोलॉग बंद करिए ना। हाँ, पूछिए और कोई मोनोलॉग नहीं सवाल है है, तो। अभी हो गया। ठीक है साबरा साहब, जिस तरीके से लगातार ये विवाद की स्थितियों को लेकर देखा जाए, ऐसे में एक सवाल यहां पर यह भी उठता नजर आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भाषा विवाद को कांग्रेस कैसे सुलझाती नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भाषा विवाद जो है ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। ये विवाद खुद भारतीय जनता पार्टी ने जनरेट किया है, क्योंकि विभाजनकारी राजनीति ये हमेशा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। इन्होंने देखा कि अभी धर्म के नाम पर बहुत विभाजनकारी राजनीति हो गई, अब थोड़ी सी हम भाषा के नाम पे कर लें, इसलिए विवाद है। ये जो एनईपी इन्होंने निकाला है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लेजिस्लेशन नहीं हुआ है, ये कानून नहीं बना है। ये कोई बहुत अर्जेंसी में इसको इंप्लीमेंट करना ऐसा नहीं है। इसके ऊपर व्यापक रूप से चर्चा हो सकती है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट कर रहे? मैंने तो आपको गिनाया ना, गुजरात ने अभी तक नहीं किया, असम ने नहीं किया, गोवा ने नहीं किया, हिंदी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। और जो हिंदी भाषी राज्य है वो कौन सी तीसरी भाषा का वहां पर इंक्लूड कर रहे हैं या इम्पोज कर रहे हैं? बताइए ना। हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और इसमें ज्यादातर राज्यों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बीजेपी का ये जो है मिसफायर है, ये आरएसएस का एक षड्यंत्र है। आरएसएस चाहती है कि जो राज्य की अपनी भाषा है
उसके अंदर हिंदी को इम्प्लीमेंट कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो आरएसएस के विचारों से जल्दी जुड़े। ये चीज है, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए कोशिश करेंगे कर्नाटका में, इसीलिए कोशिश करेंगे ये तमिलनाडु में, आंध्रा में, इस तरह के राज्यों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। ये षड्यंत्र आरएसएस का है और आरएसएस इसको भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से इंप्लीमेंट कराना चाह रही है। देवेंद्र फडणवीस ये अति उत्तेजित होके महाराष्ट्र में करने लगे, क्योंकि इनको लगा कि मैं आरएसएस के अपने आकाओं को खुश कर दूं। ठीक है, ठीक है। विवाद की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल साइना जी और सापरा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और इन्हीं बातचीत के साथ में बिलावल जी, माफ कीजिएगा बिलाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बिलाल जी, जिस तरीके से लगातार स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आपने सुना यहाँ पर कि कांग्रेस का क्या पक्ष नजर आया, शिंदे गुट यानी कि जो सरकार है उसका क्या पक्ष नजर आया। क्या बिलाल जी आपको लगता है कि जो ये पूरा विवाद इस वक्त बढ़ता नजर आ रहा है वो आने वाले समय में थमता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैंने दोनों राजनीतिक पार्टियों को सुना, लेकिन दोनों के दोनों ही राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं, वो अपने सफाई पेश कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पार्टीज़ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, MNS हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब राजनीति करने में लगे। ये नहीं लगे जो वहाँ पिट रहे हैं, जो वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, अपना काम करने जाते हैं, वहाँ बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको पीटा जा रहा है, उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी लीगल टीम लेकर जाइए ना उनके साथ में। अगर बहुत बड़े आप बनते हैं उनके कि गलत हो रहा है, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने को सारी पार्टीज बोल रही हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोलेगा। उनको पता है कि हमारी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बात रखनी, शाइना जी की भी मैंने बात सुनी कि वो बचाने का काम करें, हिंदी भाषा को नहीं होना चाहिए, नहीं, तो आप ये करिए ना, जो सरकार बैठी हुई आपकी, तो एकनाथ शिंदे की सरकार में है ना, जाके ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट कराइए। कोई एक्शन नहीं होता, डरते हैं वो लोग कहीं हमारे से जो हमारा वोट बैंक है वो ना अटक जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र की भाषा के वहाँ लोग हैं, वो इनसे होकर पलट ना जाएं, यही सब करने के लिए ये जानबूझ के सब लोग मिले हुए हैं। कोई जो जनता की, जो वहाँ के लोग हैं, जो मजदूर हैं, चाहे बिहार से आने वाला, उत्तर प्रदेश से आने वाला, भारत के कोई भी स्टेट से आने वाला, उनका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। हर पार्टी राजनीति करने का काम करिए। आज यहाँ से एक संदेश देना चाहिए इन लोगों को कि जो वहाँ पर पिट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए, विपक्ष से बात करनी चाहिए। जो वहाँ एक, चाहे उद्धव जी की पार्टी हो या MNS हो, कोई सी भी पार्टी वहाँ मारने का काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनको बिठाकर समझाएं, इस मसले को सॉल्व करें, वरना ये बड़ा मामला बनेगा। ये तो अभी जा रहा है पूरी दुनिया में गलत मैसेज। अगर यही चीज़ उत्तर प्रदेश में हो गई, और आपने देखा होगा किस तरीके से ममता बनर्जी के वहाँ पर भी एक यही हुआ है। आपने देखा बंगाल में किस तरीके से भाषा को लेकर दोबारा ये चालू, तो हर जगह यही काम करने का काम करेंगे ना, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर भाषा को लेकर इस तरीके से विवाद अगर होता रहा, अगर अन्य प्रदेशों का भी हम रुख करें, अगर वहां पर भी ऐसी स्थितियां बनती नजर आएं, तो जाहिर तौर पर पूरे देश में एक अराजकता का माहौल फैलता नजर आएगा। फिलहाल बिलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और अगर महाराष्ट्र में भाषा संग्राम को लेकर बात की जाए, तो इस पूरे संग्राम को लेकर मुंबई के मोहम्मद अली रोड से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट आप देखिए। भाषा को लेकर गैर मराठियों को निशाना बनाने की मनसे के गुंडों की ये रविश बरकरार है। मुंबई, मीरा रोड और दूसरी जगहों पर भाषा के नाम पर किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाता है, हर 2 दिन पे इसकी एक मिसाल देखने को मिलती है। इस वक्त हम मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद हैं और भिंडी बाजार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा के नाम पे आखिर ये जंग कब बंद होगी या ये जुल्म कब बंद होगा। क्या लगता है, अभी आपने देखा है कि वसई में जो है कुछ इलाकों में जो है गुजरातियों के होटल है, अभी तक तो गैर मराठी के नाम पर जुल्म, अब उनके नेम प्लेट वगैरह भी तोड़े गए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए शाहिद भाई, ये आप जानते हैं, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, हम अक्सर मिलते हैं। ये जो मुद्दा है, जैसे BMC इलेक्शन आने लगता है तो इनके अंदर का जो वो है जाग जाता है, मराठी मानूस जो गैर जरूरी सियासत है वो जाग जाती है। अब इतने सारे मुद्दे, आप बोलिए मुझसे गुंडों को कि खड्डों के अंदर बैठ जाए, जा करके खड्डों के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। बारिश इतनी हो रही है, हालत क्या है रोड्स की, नए नए जो रोड शुरू हो रहे हैं उनके अंदर रोड कम दिख रहे हैं, खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। नए नए जो ब्रिजेस बन रहे हैं उनके अंदर ब्रिज कम, खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। वो उसी रास्ते पर शाहपुर वाले हाईवे के ऊपर का आप जाएंगे जहाँ पे ये मसला हुआ है, आप बता रहे हैं मुझे, वहाँ आप देखेंगे तो रोड कम, खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उस बारे में क्यों बात नहीं करते हैं लोग? ये देखिए, पोलराइज राजनीति करना इनकी शुरू से आदत रही है। अभी मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ,
जो मराठी आवाम है वो भी जागरूक हो गई है। ये कुछ हैंडफुल लोग हैं, कुछ इनके 4-5 पुंजे लोग हैं जो इनके साथ में निकल पड़ते हैं ये सब करने के लिए। आवाम और जितने भी एमएनएस के चाहने वाले भी जो लोग हैं वो लोग भी ये समझ चुके हैं कि ये राजनीति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसका वक्त अभी पूरा हो चुका है, लोग इनके साथ नहीं है। मतलब इनकी सियासी नैया जो है वो डूब चुकी है और फिर से उसको जागृत करने के लिए कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो लोग हैं वो बहुत मैच्योर है, वो समझते हैं ये सब चीजों को, ये जानते हैं इनकी आदतों को। ये अगले इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा कि मनसे को ना कुछ ताकत मिली, ना कोई वोट मिला, ना कुछ मिला। अगले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि इन बातों के ऊपर वोट्स नहीं मिलने वाले। आप ग्रोथ की राजनीति करो, आप विकास की राजनीति करो, आप अच्छे कामों की राजनीति करो, तो शायद लोग आपकी तरफ आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब शॉर्टकट्स यूज करने से कोई लोग आपकी तरफ मुतमईन होंगे या आपकी तरफ रुझान रखेंगे। तो मैंने आपसे बात करते हैं, क्या लगता है जो अभी देखिए कल जो है जो अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे है वहाँ पे जो है कुछ काठियावाड़ी होटल्स, उसमें गुजराती में लिखा हुआ है, मनसे के गुंडों ने उसे तोड़ दिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 2 दिन पहले नांदेड़ में जो है एक शौचालय कर्मी को जो है इस बात के लिए मारा गया कि उसको मराठी बोलने नहीं आती। क्या कहना चाहिए? देखो, इनको फोकस में रहना है और इसको इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दे है ही नहीं। ये चंद वर्कर है इनके, और ये अपने आप को फोकस में रखने के लिए, पार्टी को जिंदा करने के लिए कि अब किस तरीके से हमारी पार्टी जिंदा रहे, तो इस तरीके से। लेकिन ये और नेगेटिव हो रहा है लोगों का। यहाँ पे जितने भी ये तरीके से लोगों ने जो टारगेट किए हुए हैं, इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आप अपने काम से आगे आओ और अपनी पहचान बनाओ। इस तरीके से जो पहचान बनी हुई है, ये इनके लिए सबसे बदतमीजी की बात है और सबसे गलत तरीका है, और हमारे स्टेट का भी नाम खराब हो रहा है इसके अंदर। अभी तक तो गैर मराठियों को निशाना बना रहे थे, अब गुजरातियों को भी निशाना बना रहे हैं। देखो, यहाँ पे ना बिजनेसमैन गुजराती लोग काफी है, और एक कई सदियों से ये लोगों ने अपना बिजनेस किया है, और ये भरोसे के ऊपर है कि यही मराठी लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मराठी के ऊपर, भरोसे के ऊपर ये इतने अपना कारोबार बढ़ाए हुए। आज इस तरीके से करने के बाद भी उनको भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। उनका जो ट्रस्ट है, उनका भरोसा है, वो यूनिटी के ऊपर है। तो ये इनको ये सारी जो ये एक्टिविटी छोड़ के इनको एक अच्छी एक्टिविटी करना मांगता है कि लोगों के काम करे, उसके बीच में जावे और हर भाषा को लेके साथ में चले। बुनियादी मसाइल है, उस पर बातचीत करें, बस वही चीज उसको फोकस करना चाहिए। क्योंकि सामने एमसीजीएम के इलेक्शन के अंदर अगर आपने अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो जो मुंबई के अंदर जिस तरीके से कमी है एमसीजीएम की, वो पूरी करके अपना नाम करें। ये भाषा के ऊपर करके कोई मतलब नहीं है। अगर ये तरीके से अगर चलेगा तो हमारे स्टेट का नाम और भी खराब हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं लगता है कि मनसे के गुंडों के जरिए जो रंगबाजी की जा रही है, सरकार का भी सपोर्ट है उसमें, इसी वजह से ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है? नहीं, सरकार का सपोर्ट कहाँ से आ गया? आप सरकार को क्यों उड़ा के ले? ये कुछ लोगों की गुंडागर्दी है, उसमें सरकार क्या करे? अगर मनसों को करना ही है ना, तो उसी वसई से लेके मीरा रोड के बीच में जो रोड है ना, उसमें 4-4 घंटे लोग फंसे रहते हैं। उसी में मेरा दोस्त मराठी भी है, वो भी बेचारा डेली अप डाउन करता है। बोलता है, बोले इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि मैं आने जाने में मेरी कमर की बैक पेन खराब हो गई है। तो आप ये बताइए, तो वो मराठी का क्या जो रोड पे आ रहा है, चल रहा है? और ये मराठी की बात करते, मैं कहता हूँ कि मराठी, ये जो मनसे वालों को ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। यही मराठी मानुस बिल्डिंग में भी रहता है, पुरानी जर्जर इमारतों में नहीं रहता है। क्यों? ये लोग परेशान नहीं है, लैंडलॉर्ड के जुल्म से परेशान है। क्यों? मराठी के लिए अगर करना है, बीएमसी इलेक्शन के लिए करना है, तो कुछ करो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करो ना, रोड के लिए करो। ये क्या किसी का होटल तोड़ रहे हो, किसी का क्या करो? सरकार इसमें कहीं नहीं। सरकार को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अदनान, ऐसा नहीं लगता कि बुनियादी सारे मुद्दे जो है एक तरफ हो जाते हैं और भाषा के नाम पर माहौल एक अलग बन जाता है? देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को कुछ करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इनसे करने की तो बात थी कि फिर भी हमले तो हो ही रहे हैं। मैं उसी से इख्तिलाफ लग रहा हूँ। देखिए, मुंबई पुलिस है, ठीक है, अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर स्टेट का सपोर्ट इसमें नहीं होगा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जानबूझ के, आप तो जानते हैं बीजेपी की तो हमेशा से पॉलिसी रही है कि पोलराइज करो, इलेक्शन के पहले थोड़ा सा मुद्दे उठाओ, ये सब करो। तो मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें मिला हुआ है, इनको सपोर्ट बैकिंग आ रही है, तो ये रोकना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्टेट एजेंसीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इनको सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट को इनको रोकना चाहिए। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो मुंबई पुलिस से सक्षम है, आप खाली ऑर्डर करिए, 2 मिनट में सब रंगबाजी सब गायब हो जाएगी।
क्या लगता है कि इस बार जो है ये वोट हासिल कर पाएंगे इस मुद्दे को लेकर या भाषा का माहौल बना के? देखिए, मैं आपको जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि भाषा का मुद्दा को लेकर के आप कभी आगे वाली जनरेशन में, पिछली जनरेशन में जो हो गया वो हो गया, आने वाली जनरेशन सब एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर निकल कर आ रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कभी भी ये नहीं रही है कि आप भाषा के नाम पे लड़ो या जाति के नाम पे लड़ो। उनकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, यातायात अच्छा हो जाए, ट्रेन में से लोग गिर रहे हैं, ट्रेन मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी है, गवर्नमेंट कोई बात नहीं करनी है, ऑपोजिशन को, एमएनएस को भी बात नहीं करनी है। तो जब तक आप लोग ये मुद्दे नहीं उठाओगे जो ज़रूरी है, जो मुद्दे हमारे काम के हैं, जो हमारे एवरीडे मसले के, क्या ट्रेन के अंदर मराठी आदमी ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्या एजुकेशन में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है,